दोस्तों बॉलीवुड मूवीज में तुमने बहुत बार देखा होगा कि बस हीरो जाता है खिड़की की साइड और फिर पर्दे हटाता है, रोशनी आती है, फिर हीरोइन बोलती है ओह सुबह हो गई क्या, चलो भाई आंख खोल लेते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब मम्मियों को अपने को उठाना होता है तो बोलते चल उठ, नहीं उठती तो लाइटें चालू कर देती है मम्मी और खिड़कियां खोल देती है, गेट खोल देती है, लेट द सनलाइट कम इन, अपने आप उठेगा। और जब अपन सोते हैं तो सारे लाइट सोर्स को अवॉइड करके सोते हैं, अंधेरा करके सोते हैं। अब बात यह है कि ये जो साइकिल है, ये साइकिल अपने दिमाग के लिए एक सिग्नल होता है। भाई जब अंधेरा है तो सोना है, जब आसमान नीला दिख रहा है तो अपने को जगे रहना है, अलर्ट रहना है। लेकिन इस चीज को इंटेलिजेंटली साइंटिफिकली यूज करा जा सकता है एक ऐसी जगह पे जहां पे तो कभी कोई दिमाग लगा ही नहीं सकता। उसके लिए आपको पहली बात एस्ट्रोनॉट होना पड़ेगा, दूसरा आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहना पड़ेगा, तीसरा आपको एक दिन में 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देखना पड़ेगा। अब हुआ ये दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब वो पहुंच गए वहां पे, उनकी सारी ट्रेनिंग हुई, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सब एकदम तैयार बंदे हैं, मतलब द बेस्ट स्पेसिमेन बना के उनको ऊपर भेज दिया। लेकिन जो अपना दिमाग है, जो अपना ब्रेन है, वो जिस तरीके से अपनी जो बॉडी क्लॉक है जो चलती है, वो तो एक इवोल्यूशनरी फेज के साथ निकली है ना। तो उसको ये पता है कि भाई सूरज उगेगा, आसमान नीला दिखेगा, हमें चुस्त तंदुरुस्त एकदम ताजगी के साथ रहना है, सूरज डूबेगा, आसमान अंधेरा होने लगेगा, हमें भी जाके सो जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे दो बहुत शानदार चीजें बताऊंगा। पहली तो ये कि इस वीडियो में मैं बायोलॉजी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस रेस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और दूसरा ये दोस्तों कि अभी ये जो सारी बात मैंने बताई है इसी से रिलेटेड है आज का अपना वीडियो। अब देखो कैसे, जब अपन रात को सोने जाते हैं तो अपन अपने कमरे में, जैसे अभी स्टूडियो में कितनी रोशनी है, अब यही समय रात का है, इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन रोशनी तो काफी है। यानी मेरे दिमाग को तो फुल रोशनी दिख रही है, लेकिन अब मैं लाइट बंद करके बोल दूं अपने दिमाग को चल भाई सो जा, तो दिमाग बोलेगा यार ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि दिमाग को सेंसर क्या बोल रहे हैं, फुल रोशनी है भाई, एकदम चौकस चकाचौंध में रहो। तो आप अपने दिमाग को जो सिग्नल भेज रहे हो रिसेप्टर्स के थ्रू, वो है फुल रोशनी के, जहां पे आपका दिमाग बोल रहा है कि जगे रहना है, अलर्ट रहना है, और अचानक आप लाइट बंद करके दिमाग को बोलते हो सो जा। इसके कारण वर्ल्ड ओवर स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो जब हालत है जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है, और ये पूरे 24 घंटे में 12-12 घंटे की साइकिल है। अब आप सोचो उन इंसानों का जिनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स, जो जाते हैं स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और वहां पे वो एक दिन में 16 सनराइज और 16 सनसेट देखते हैं। अब वो बेचारे कैसे सोएंगे, और वहां पे उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आता है हेल्थ के ऊपर। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने का मतलब है पूरी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाना, और बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाने का मतलब है कि आपके परेशानी ही परेशानी है, आपकी स्ट्रेस होगा, आप नर्वस रहेंगे, आपका आउटपुट कम हो जाएगा, आपसे गलतियां ज्यादा होंगी और आप बीमार हो जाएंगे और मर भी सकते हैं। अब दोस्तों बात ये हुई, नासा ने बोला कि भाई आने वाला जो समय है, ये बात हो रही है 1980s 1990s की, नासा ने बोला आने वाला जो समय है इसमें तो भाई एस्ट्रोनॉट्स जो है आते जाते रहेंगे, काफी स्टे भी करेंगे, और हो सकता है हम डीप स्पेस मिशन पे निकल जाएं जहां पता चले कि रात ही रात चल रही है, दिन दिख ही नहीं रहा, या दिन ही दिन चल रहा है, रात नहीं दिख रही, कुछ भी होगा ना भाई, सिनेरियो वी डोंट नो। तो अगर लॉन्गर स्टेज इन स्पेस है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 1 साल 2 साल बिता के आना, या फिर डीप स्पेस मिशन है जहां पे आप चले जा रहे हैं एंड यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट सन, उस केस में स्लीप साइकिल को कैसे मेंटेन किया जाए, बॉडी क्लॉक को कैसे मेंटेन किया जाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मुझे ह्यूमैनिटी को किसी दूसरे प्लेनेट पे लेके जाना है या कोई डीप स्पेस मिशन मुझे बनाना है, तो वहां पे मुझे डिलीवरेबल्स चाहिए, मुझे कंज्यूमेबल्स चाहिए, मुझे सप्लाई चाहिए खाने की। यह माना जाता है दोस्तों कि गार्डनिंग अगर आप करते हो तो आपके स्ट्रेस लेवल को, आपकी एंग्जाइटी को एकदम ईट आउट कर देता है। साथ में गार्डनिंग अगर आप करते हो और आप वहां पे ब्लूबेरीज उगा लेते हो, वहां पे आप टोमेटोज उगा लेते हो, वहां पे लेटूस उगा लेते हो, तो आप उसको खा भी सकते हो एंड यू कैन फील गुड। और ये जो सारे मैंने नाम लिए ना अभी, इन सब के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स खूब सारे होते हैं, यानी स्ट्रेस इंड्यूस्ड अगर ऑक्सीडेंट्स बन रहे हैं शरीर में उसको भी कम कर देंगे। तो देखो ये हो गया एक हाई फाइव बायोलॉजी से भरा हुआ पूरा एक छोटा सा लेक्चर। अब अपन आ जाते हैं अपनी फिजिक्स के ऊपर। तो दोस्तों बात यह है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर क्लास 12th में अपन जब जेई की तैयारी कर रहे होते हैं तब अपन एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड अपने जितने भी भाई बंधु हैं, चाहे वो फ्लोरोसेंट लैंप हो, चाहे वो सोडियम लैंप हो, चाहे वो कैंडेसेंट लैंप हो, कुछ भी हो,
उन सब से बहुत आगे है, परफॉर्मेंस में भी आगे है, एनर्जी आउटपुट में भी आगे है, और इनपुट जो एनर्जी लेता है उसमें भी आगे है, और सबसे ज़्यादा बहुत रगेड है। लेकिन ये जो एलईडी है, जब नासा ने इसको छुआ तो अपने मैजिकल वैंड से, अपने मैजिकल हैंड से उसको कुछ ऐसा बना दिया कि आज के वक्त, इस वक्त जो रिसर्च चल रही है एलईडीज के ऊपर, वहां पे ये एक्सप्लोर हो रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर लाइट्स को बदला जाएगा। वहां पे जो 65 वोल्ट के बल्ब लगे हुए हैं, जो कि सोलर पैनल से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे जा रहे हैं, जस्ट लाइक अ ग्लटन गाय, उसको बदल के वहां पे लगाए जाएंगे 10-12 वोल्ट के एलईडी बल्ब्स, रेदर एलईडी पैनल्स। अब देखो बात क्या है दोस्तों, मान लो अपना एक मिशन प्लान होता है और वी हैव टू गो टू मार्स। अगर मुझे मार्स पे जाना है और मेरा जो पूरा प्लान है, जो मिशन है, वो तकरीबन 3 साल का है, भाई जाने के लगेंगे दिन, 300 दिन जाने के, 300 दिन अगर आने के, और वहां पे आप रुकना चाह रहे हैं तो आपको सप्लाई लेके जानी पड़ेगी तकरीबन 6 साल की। यू हैव टू कैरी द स्पेयर्स। लेकिन अगर अब मैं बात करूं उस पूरे स्पेस क्राफ्ट की, तो स्पेस क्राफ्ट में लिविंग रूम भी होगा। भाई अगर इफ यू गो एंड चेक द मूवी मार्शियन, तो वहां पे दिखाते हैं ना एक लंबा चौड़ा सा स्पेस क्राफ्ट होता है, हर्मिस कहते हैं जिसको, वहां पे सब कुछ है ना, वहां पे आपके पास एक्सरसाइज रूम है, वहां पे आपके पास लिविंग रूम है, वहां पे आपके पास डोर्म है, सब कुछ है। तो सब जगह अलग अलग बल्ब लगाने के बेटर है कि मैं एक ऐसा वर्सेटाइल एलईडी पैनल बना दूं जिसमें अलग अलग तरीके से रोशनी जनरेट हो। जब मैं बात करता हूं लिविंग रूम की या जिम की, तो मुझे ऐसी रोशनी चाहिए जो मुझे अलर्ट कर दे, लेकिन वो तो अपने सूरज में मिलती है, वो तो स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू कलर इन द स्काई से मिलती है। यहां पे काम आई फिजिक्स। फिजिक्स ये कहती है जो एलईडीज होती हैं उनके अंदर जो वेवलेंथ निकलती है वो डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे ना दोस्तों, तो याद आएगा वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इनके बीच का जो गैप है वो बताता है कि कौन सी वेवलेंथ निकलेगी, कौन सा कलर दिखेगा। यहां पे इस चीज को कंट्रोल करके मटेरियल ऐसे फैब्रिकेट करे जा सकते हैं जो कि ब्लू रिच व्हाइट लाइट निकाले। ब्लू रिच व्हाइट लाइट यानी एक ऐसी व्हाइट लाइट जिसमें ब्लू कंपोनेंट थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर धूप में निकल के आते हैं तो आप अलर्ट होते हैं। व्हेन यू गो फॉर अ वॉक एंड यू वॉच द ब्लू स्काई, आपको अलर्टनेस फील होती है, आपको फील होता है कि भाई अवेक रहना है, काम करना है, क्योंकि दिन का समय है। वहीं अगर आज की तारीख में देखा जाए जहां पे कोविड ने ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज टू बी लिमिटेड इन अ क्लोज्ड स्पेस, अगर वहां पे लाइटनिंग प्रॉपर नहीं है, अगर वहां पे सूरज की रोशनी उतनी नहीं आ रही और आप इंडोर्स रह रहे हो, तो एक हार्मोन है जिसका नाम है मेलाटोनिन, जो कि सिक्रीट होता है अपनी बॉडी के अंदर, और वो ये बोलता है कि सो जाओ। अब ये जो हार्मोन है ये जब सिक्रीट होता है, जब आंखों के थ्रू जो रिसेप्टर्स हैं, मैं रोड्स एंड कोन्स की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन रिसेप्टर्स की जो एक गैंग्लियन सेल के जैसे हैं, रेटिनल गैंग्लियन सेल जिसका नाम है, जो देखने दिखाने के काम नहीं आते, लेकिन वो सिर्फ जो इनपुट आ रहा है रोशनी का उसके अंदर चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर वो ब्लू वेवलेंथ एनरिच्ड है या दबी हुई है। अगर दबी हुई है तो मेलाटोनिन निकालो और इंसान को सुला दो, लेकिन अगर एनरिच्ड है, अगर आसमान नीला दिख रहा है, सूरज चमक रहा है, तो मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है उसको दबा दो और आपको अलर्ट और अवेक रहना है। लेकिन ये मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कैसे करूं? वहां तो मेरे को दिन में 16 बार सनराइज सनसेट दिख रहा है, कैसे करूंगा मैं अगर डीप स्पेस मिशन पे जा रहा हूं तो? इसलिए नासा इज वर्किंग ऑन एलईडीज, और अभी इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे तो रिप्लेसमेंट होना भी लग गया है। जो वहां पे फ्लोरोसेंट और कैंडेसेंट लैंप्स है उनका, जहां पे एलईडी पैनल्स लगाए जा रहे हैं जिनके अंदर 2 मोड हैं। जब वो एलईडी पैनल्स चलेंगे अलर्ट एंड अवेक मोड में, तो वो जनरेट करेंगे लाइट इन दी रिच ब्लू वेवलेंथ, लेकिन लाइट सफेद रंग की होगी। तो वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं दे विल बी अलर्ट एंड अवेक। फिर उनका एक होगा मोड जिसका नाम होगा गुड नाइट मोड, यानी अब यह मैटर नहीं करता बाहर की क्या सिचुएशन है, आपने पर्दे डाले और गुड नाइट मोड वाली लाइट को चालू कर दिया, उसके अंदर ब्लू पार्ट जो है उसको सप्रेस कर दिया गया है, थोड़ा सा कर दिया गया सप्रेस उसको, जिसके कारण अपना ब्रेन जो है मेलाटोनिन जनरेट करवाएगा अपनी बॉडी में हार्मोन, और नींद आने लग जाएगी, और इस तरीके से हम हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन दूसरी बात यह आती है कि जब आप डीप स्पेस मिशन पे जा रहे हैं, जब आप लॉन्गर स्टे इन स्पेस कर रहे हैं, तो नासा इज एक्सप्लोरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जैसे मैंने बताया ना, गार्डनिंग कैन बी अ रियली गुड टाइम पास, क्योंकि एंग्जाइटी को भी कम करेगा और खाने की चीजें भी उगाएगा आपके लिए। लेकिन किस तरीके से मैं करूंगा उस चीज को अगर मेरे पास प्रॉपर सूरज की रोशनी नहीं है? तो नासा ने बोला कि अगर इन्हीं एलईडीज को एक्सप्लोर किया जाए तो इस एलईडी से मैं वैसा का वैसा स्पेक्ट्रम बना सकता हूं, डूइंग द मटेरियल फिजिक्स थिंग,
कि सारी की सारी वैसी वेवलेंथ मुझे मिल जाए जो कि सनलाइट में होती है, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब ये जो PAR है, इसके लिए LEDs बन चुकी हैं, इससे ब्लूबेरीज, लेटूस एंड टोमेटोज उगाए जा चुके हैं और उनको खाया भी जा चुका है। और अब ये सारी चीज जो है ये स्पेस के लिए वैलिडेट भी हो चुकी है। नाउ वी आर जस्ट planning to make it on a bigger scale when we are going for a bigger mission. मे बी आर्टेमिस में ऐसा हो जाए, you never know। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं है, नासा जब भी कुछ काम करता है तो वो बैक ऑन अर्थ चीजें भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को देखें तो जो सी टर्टल्स हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण सी शोर्स पे काफी उनकी पॉपुलेशन ड्विंडल होने लगी है। तो एक ऐसा मोड LED का उन्होंने निकाला है जहां पे सी टर्टल्स उन लाइट्स को अगर देखेंगे तो वो लैंड की साइड मूव नहीं करेंगे, रेदर दे विल मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द लाइट्स। ये प्लान किया जा रहा है कि जितने भी सी शोर हैं जहां पे टर्टल्स आके अपनी हैचलिंग्स रखते हैं, जहां पे उनके अंडे होते हैं, जहां पे छोटे छोटे टर्टल्स निकलते हैं, मोस्टली होता है कि मोस्ट ऑफ द लाइव्स आर लॉस्ट फॉर दोस टर्टल्स जब वो जमीन की साइड चलने लग जाते हैं उन रोशनियों को देख के जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। अगर उन सभी लाइट्स को रिप्लेस कर दिया जाए विद दीज न्यू LEDs, तो होगा ये कि वो टर्टल जब उन LEDs को देखेगा उसके अंदर वो पर्टिकुलर रेडिएशन मिसिंग होगा जो उसको पुल करता है, अट्रैक्ट करता है उस साइड की साइड, और टर्टल्स विल स्टार्ट देयर जर्नी टुवर्ड्स द ओशियन फॉर अ हैप्पी डाइव। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जहां पे अपने खूब सारी साइंस की बात करी, लेकिन बेस ऑफ दिस होल थिंग वाज स्पेस रेस। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इनक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों, 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम देयर फॉर यू। आई एम टीचिंग इट कंप्लीटली एंड टोटली फ्री फॉर यू गाइस। तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं, और वहां पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूं और मेंटर कर रहा हूं फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस, बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से, प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं, फील के साथ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSCP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।